स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी लेकर हाजिर हैं हम, और स्टूडियो में हमारे साथ रोज की तरह खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ हैं। तमाम बड़ी सियासी खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां एक तस्वीर और उस तस्वीर में लगा सियासी गुलाल बड़े चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये तस्वीर है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जो होली के कार्यक्रम में शामिल हुए। जेडीयू के दफ्तर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम नेता एक दूसरे को होली के रंग लगा रहे थे, गुलाल अबीर उड़ रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर जिसमें निशांत कुमार बीच में नजर आ रहे हैं और कंधों पर हाथ रखा है संजय झा और विजय चौधरी के। ये तस्वीर काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सवाल ये अब उठ रहा है, या ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इस सियासी गुलाल के साथ अब निशांत कुमार की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। वो निशांत कुमार जो एकाएक अब बयानों से चर्चाओं में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े पोस्टर जेडीयू दफ्तर में लगा दिए जाते हैं, वो निशांत कुमार जो अपने पिता पर हुए अटैक का जवाब देते हुए नजर आते हैं, वो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, बीच में खड़े हुए हैं। अगर आप नीतीश कुमार के बेटे के तौर पर इस तस्वीर को समझेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अपने उम्र से बड़े पिता के साथ सियासत में सहयोगी संजय झा और विजय चौधरी के कंधों पर हाथ रख रखा है। लेकिन अगर सियासी तौर पर इस तस्वीर को आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि पार्टी में कद क्या निशांत कुमार का बढ़ रहा है, क्या सियासत में एंट्री उनकी हो रही है, जो दोनों ही नेताओं के कंधे पर हाथ रखकर निशांत कुमार नजर आ रहे हैं। खैर, अब बयान अगर आप सुनेंगे जेडीयू के नेताओं के, तो जेडीयू के नेता खुले तौर पर तो नहीं कहते, एक झिझक तो जरूर रहती है निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को लेकर, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि सक्रिय हो सकते हैं निशांत कुमार। अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा। नीतीश कुमार की विरासत को अगर वो संभालना चाहते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा, और उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर चर्चाएं बड़ी हो रही हैं। तेजस्वी यादव की भी नजरें हैं, चिराग पासवान की भी नजरें हैं, वहीं अगर बात करें प्रशांत किशोर तो उनकी भी नजरें हैं कि क्या निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। लेकिन खुले तौर पर कोई कुछ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निशांत कुमार की क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो सियासत से बेशक उनका नाता ना रहा हो, पिता की विरासत को संभालना उनके लिए चुनौती हो, लेकिन पढ़े लिखे शख्स के तौर पर जाने जाते हैं, बीटेक की डिग्री उनके पास है, इसीलिए वो अगर बिहार की सियासत में आते हैं तो क्या होगा निशांत कुमार का, इस पर करते हैं चर्चा। और हर्षवर्धन जी, ये जो सियासी गुलाल लग रहा है और कंधों पर हाथ विजय चौधरी और संजय झा का निशांत कुमार ने रखा है, क्या माना जाए कि अब एंट्री हो गई निशांत कुमार की सियासत में? प्राची, मुझे लगता है कि एंट्री तो हो चुकी है। अब चूंकि भारतीय राजनीति में एक ये चलन होता है कि जब तक कोई पद या कोई जनप्रतिनिधि के तौर पर जिम्मा न मिल जाए तब तक ही मानते हैं कि भी हुई कि नहीं हुई, वरना जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में है। और अभी तेजस्वी यादव का एक बयान बड़ा चर्चा में था कि मैं तो अभी 36 साल का हूं, जो 70-75 के हो गए हैं उनकी राजनीति में नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा लंबा रहने वाला हूं और मैं आज जो कह रहा हूं वो मैं करूंगा। अब निशांत जिनके कंधों पर हाथ रखे हुए, उनके बाएं जो हैं उनकी उम्र है 57 वर्ष, उनके दाहिने जो हैं उनकी उम्र 67 से ज्यादा है, और निशांत हैं करीब 47-48 साल के। तो अब वो जो 36 और 75 यानी नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव तुलना कर रहे थे, तो एक तो वो तुलना शायद नहीं होगी, अब निशांत ही उनके सामने होंगे। दूसरा, संजय झा भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत निकट हैं और नीतीश कुमार के इस वक्त सबसे विश्वस्त माने जाते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। जब एक तरह से कहें कि शिफ्ट करने की बात आई, उस वक्त बहुत सी चर्चा हुई कि कौन जाएगा कौन बनेगा, तो संजय झा को नीतीश कुमार ने वो कमान सौंपी। विजय चौधरी मंत्री हैं और बड़े नजदीकी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के अति विश्वस्त माने जाते हैं। आपने अभी जब सदन में उनकी राबड़ी देवी की नोकझोंक हुई थी तो बाहर निकलकर उन्होंने क्या कहा कि अरे वही संजय चौधरी, वही संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, उन्हीं के साथ वो सब कहता रहता है, वही उनके दिमाग में रहता है। यानी यही 2-3 नाम है। तो एक तरह से अगर कहें तो जो सक्सेशन प्लान होता है, जो उत्तराधिकार की योजना होती है, वो स्पष्ट तौर पर सामने दिख रही है और मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन झिझक क्यों नजर आती है? कोई खुलकर नेता क्यों नहीं कहता कि निशांत कुमार पार्टी में आ रहे हैं? नहीं, झिझक की सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने में नहीं रहे, कभी नहीं रहे। और ठीक है, आज भले ही हो सकता है कि इसको हम कहें कि भाई अंत में तो बेटा ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन 48 वर्ष से अधिक के हो गए हैं निशांत, और आज अगर इस स्थिति में है तो इसी से मान लीजिए क्या मन स्थिति है। अब चूंकि नीतीश कुमार उस अवस्था में है नहीं कि पार्टी को एकदम से कहें, और जो उनके अगल बगल खड़े हैं दाएं बाएं, वो लोग वो हैं जो नीतीश कुमार का मन तैयार करवा रहे हैं।
और अब मुझे लगता है कि ये जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसी विधानसभा से लड़कर वो आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति वो वाया विधान परिषद रही, ये भी कमाल की बात है कि जो बिहार का एक ऐसा चेहरा है जिसके बिना कोई संतुलन नहीं है, हाँ। वो अपने लिए एक पक्की वाली सीट नहीं, एक बार हारे तो शायद उसके बाद से उन्होंने तय कर लिया था कि नहीं जाना। दो बार तो उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि विधान परिषद में रहते। मुझे लगता है जिस दिन प्रत्याशियों का चयन होगा, घोषित होगा, निशांत कुमार का नाम पहली सूची में जेडीयू में देखने को मिलेगा। अब देखिए, अभी तक औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन नेताओं के बयान है। प्रदेश महासचिव कमल नोपानी जब इसी कार्यक्रम से निकले, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि निशांत कुमार बहुत जल्दी जेडीयू के अंदर सक्रिय हो जाएंगे। औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और विजय जी, मैं क्वालिफिकेशन देख रही थी, जो नेताओं के बेटे हैं जो अब धीरे धीरे करके चर्चाओं में आ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो खैर विरासत संभाल चुके हैं अपने पिता की, सियासत में अच्छा खासा अनुभव है, परिपक्व नजर आते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन देखें तो 9वीं पास हैं। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे, 12वीं पास उनकी क्वालिफिकेशन। निशांत कुमार बीटेक डिग्री होल्डर हैं, वहीं चिराग पासवान भी बीटेक डिग्री हैं। प्रशांत किशोर ग्रेजुएट, और संतोष मांझी जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी की डिग्री उनके पास है। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो निशांत कुमार क्या सटीक बैठेंगे बिहार की सियासत के लिए? क्या अपने पिता की विरासत को आगे ले जाएंगे, या सियासत में नया होना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखिए, सियासत में वो बीटेक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए वो भी अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई लिखाई बीटेक होना तो राजनीति की या सियासत का वो नहीं होता, एक्सपीरियंस भी नहीं मानते उसको। ये सर्टिफिकेशन ही नहीं है कि वो बीटेक है। उनके फादर भी बीटेक रहे हैं ना। और बिहार में यदि देखें तो कम से कम 10-20-50 हज़ार बीटेक बेरोजगार घूम रहे हैं। तो राजनीति में और बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान की राजनीति में जो बिना बीटेक के, बिना ग्रेजुएशन के बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है बीटेक होना, अच्छी बात है, ये बेहतर बात होगी कि वो आए, लेकिन बीटेक होना उनकी राजनीति में आने का कोई वो नहीं है, कारण नहीं हो सकता। और ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, इसमें दोनों के कंधों पर ही हाथ नहीं रखे हुए, इस फोटो का सेंटर निशांत कुमार हैं। तो वो ये बता रहा है कि भाई अब वहाँ पर उनकी एंट्री की औपचारिकताएं जो होना केवल बाकी रह गया है। और ये मानना कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते, ये केवल नीतीश कुमार जी की इमेज को आप अच्छा करना चाहते तो बेहतर है। बिना नीतीश जी की इच्छा के तो निशांत जी नहीं आ सकते वहाँ पर। हमसे भी ज्यादा नीतीश जी से नाराज हैं। ये नहीं है नहीं, कि हम नाराज नहीं कह रहे, लेकिन शायद इतने वर्ष बिना नीतीश जी की इच्छा के तो नहीं आ सकते निशांत कुमार। नहीं, ये ठीक है, लेकिन आज तक अगर उन्होंने इसको रखा 48 साल, वो अच्छी बात पहले कर देते। अच्छा, राहुल गांधी में कौन सी योग्यता थी अगर उनको गांधी परिवार न दे दिया? अखिलेश यादव में कौन सी थी? तो उनकी आलोचना भी हम करते रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बड़े नेता जो बन गए, चूंकि उनके पिता अपने पुत्र मोह से नहीं निकल पाए। नीतीश कुमार ने राजनीति में उस मर्यादा का पालन किया। ठीक है, आज अगर वो आ रहे हैं तो हम उनके बेटे के तौर पर ही देखेंगे, और बेटे न होते तो कांधे पे हाथ भी न रख पाते। कांधे पे हाथ रख सकते थे, इतनी उम्र तक नहीं आने दिया अपने रहने तक अपने सामने, तो ये भी थोड़ा सा श्रेय वो अच्छी बात नहीं। तो उसके लिए हम 25 साल उनका तारीफ ही करते रहेंगे। वो परिवारवाद से और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। क्यों नहीं आने दिया, इस पर भी फिर बात होनी चाहिए ना। हाँ, इस पर भी बात होनी क्यों नहीं आने दिया, इस पर बात होनी चाहिए। वो अलग इशू है। नीतीश कुमार निशांत के संबंध कभी सहज नहीं रहे। नहीं, वो अलग मामला है, लेकिन ये भी सच्चाई है ना। और अब ये साफ दिख रहा है कि जेडीयू की कमान वो संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे। नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें वो सेकंड पावर सेंटर नहीं बनाना चाहते थे पार्टी के भीतर। वरना अगर परिवारवाद के इतने विरोधी होते, रामनाथ ठाकुर क्यों टिकट देते? कर्पूरी ठाकुर के बेटे थे। कितने उनकी पार्टी में परिवार के नेता हैं जो बड़े नेताओं के बेटे हैं। उसमें आपके जो है अशोक चौधरी भी वही हैं सब। तो ये कहना उनकी एक निजी पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें थी, नंबर 1। और दूसरी बात ये थी जिसपे चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो व्यक्तिगत किसी का मामला है, लेकिन बार बार अगर आप उसको महिमा मंडित करेंगे नहीं आने दिया। फिर मुलायम सिंह के भी निजी जीवन की दिक्कतें थी, मुलायम सिंह के अखिलेश संबंध कभी खराब नहीं रहे सर। अखिलेश, अब उस पे आप नहीं कह रहे हैं। और पारिवारिक दिक्कत किस तरह की थी आप भी जानते हैं। मुलायम सिंह, अरे नीति नहीं, अभी लेकिन चर्चा चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि अगर वाकई परिवारवाद के बहुत ही खिलाफ तो अभी भी नहीं आने देते। मजबूरी ये है, उन्होंने नहीं आने दिया। कैसे नहीं आने दिया? आज अगर आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार इस अवस्था में पहुंचकर अगर आने दे रहे हैं, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, उदयनिधि, उद्धव ठाकरे, उन सबका देख लीजिए। हमें तो बोलने दीजिए, आप विजय जी का भी समय ले लेंगे, मेरा भी समय ले लेंगे, अपनी बात रखेंगे, कैसे बात बनेगी ना। अच्छा बोले भाई, ये देखिए, नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे, हम सब जानते हैं, बहुत तारीफ भी उनकी होती रही। अब उन कारणों में नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं निशांत को आगे लाने दिया, नंबर 1। दूसरी बात ये, आज की तारीख में जनता दल यू के सामने एक गंभीर संकट है।
संकट ये है कि नीतीश कुमार के बाद उस पार्टी में कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जो उसको एकजुट रख सके, और इसलिए भी निशांत मजबूरी बन गए हैं जनता दल के नेताओं की कि एक मैग्नेट उनको चाहिए, क्योंकि इस देश में परिवार एक मैग्नेट बनता है। ये भारतीय राजनीति का कड़वा यथार्थ है। अब जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, सब में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बिना परिवार के चले नहीं सकती। मैग्नेट बनने की काबिलियत है इनमें। अब काबिलियत तो समय बताएगा ना। या पिता का नाम जुड़ा है, पिता का नाम जुड़ा है, इसीलिए तो है भाई। ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी को साथ रखे हुए हैं, मायावती जी ने आकाश आनंद को यहां तक बढ़ाया, अब उन्होंने पार्टी निकाला है, उसके ऊपर अलग कारण है। तो क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूरी है ये कि वो उनको एक मैग्नेट चाहिए, और वो मैग्नेट जो ये विजय चौधरी और ये संजय झा जो देख रहे हैं, ये कल को नीतीश कुमार के बाद एक दूसरे को नहीं मानने को तैयार होंगे। ऐसे में जो वोटर है जनता दल का, यू का आधार वोट है, वो निशांत में नीतीश की छवि देखेगा। इसलिए निशांत को आगे ला करके, जैसे इंदिरा गांधी को कांग्रेस लाए थे जमाने में, गूंगी गुड़िया बना करके कि भाई नेहरू की बेटी है, ये फोकल पॉइंट हो कि बाद में गूंगी गुड़िया लोहे आयरन लेडी बन गई, अलग बात है। तो इसलिए भी निशांत को लाया जा रहा है। तो ये सब चीजें इसके पीछे बैकग्राउंड। यानी बिहार के चुनाव में, विजय जी अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिए, यानी बिहार के चुनाव में आने वाले वक्त में जो सियासत है वो तेजस्वी यादव के सामने निशांत कुमार खड़े हुए नजर आएंगे, हमें मान लें। मुझे लगता है कि वो आएंगे, और निशांत की योग्यता पर सवाल करने का भी वक्त नहीं है अभी तो उन्हें प्रूव होना आना है। और ये शक करना कि नीतीश कुमार के बेटे इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये भी ठीक नहीं है ना। तो वो योग्यता उनकी आएगी, और वो भी बात ठीक है, हर चीज जो करे भी 40 साल उन्होंने नहीं आने दिया, 30 साल नहीं आने दिया, तो वो 30 साल हम कभी नीतीश कुमार पे परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगाया, बल्कि उनकी इसी बात को लेकर तारीफ होती रही। और आज इसका मतलब है कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, और बल्कि मैं कह दूं भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज के अलावा शायद ही कोई पार्टी बची हो जो पारिवारिक मैग्नेट से बची हुई हो, अछूत हो, और उसको लगता हो कि उनका भविष्य उस परिवार के बिना नहीं रहेगा। और ये जेडीयू में भी लग रहा है। जो समाजवादियों की एक बेसिक मूल जो विचारधारा है वो तो समाजवाद की है ना, तो समाजवाद तो विचारधारा में परिवारवाद के खिलाफ रहा, लेकिन वही दो बड़े समाजवादी हमारे पास रहे, मुलायम सिंह जी और लालू यादव। तब उसके बाद तीसरे नीतीश कुमार, तो नीतीश पर तो चर्चा ही कर रहे, तो अब ये चर्चा भी करना कि नहीं समाजवादी परिवारवाद को नहीं मानते तो क्या कहेंगे। चले, अब तो देखिए निशांत कुमार को प्रूफ करना होगा, लेकिन उनकी जिससे टक्कर है, उनकी क्वालिफिकेशन भी हम लगातार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव तो देखिए संभल कर बड़े अच्छे से राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं बिहार के चुनावों में। उनके भाई तेज प्रताप यादव जो लगातार मुश्किलें बढ़ाते हैं, यही वजह है कि तेजस्वी यादव को आगे किया गया लालू यादव के परिवार की तरफ से। लेकिन समीर जी, ऐसे लोगों से जब टक्कर होगी, अभी तेज प्रताप यादव हाल ही में बड़े वायरल हो रहे हैं, उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उनकी वजह से उनके बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। होली पर जिस अंदाज में उन्होंने बोला कि ए सिपाही गाना बजाएंगे, नाच के दिखा, वरना सस्पेंड करवा देंगे, वरना आप सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड तो उसे फिर भी होना पड़ा, फिर भी उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद स्कूटी पर फर्राटे भर रहे हैं बिना ही हेलमेट के, और स्कूटी की चालान हो गया उनका 4,000 का। और जब स्कूटी के कागजात चेक किए गए तो वो भी पूरे इनकम्प्लीट है, ना इंश्योरेंस है, ना ही पोल्यूशन है। खैर, मुश्किलें तो बढ़ गई तेज प्रताप यादव की, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रही है, अभी भी रौब गया नहीं है लालू फैमिली का या उनके बच्चों में, खासकर तेज प्रताप यादव का। देखिए, वो परिवार ही ऐसा है भाई। अगर बिहार की राजनीति की अगर बात करोगे तो बिहार की राजनीति का सबसे पावरफुल परिवार तो लालू परिवार ही रहा है। 15 साल सत्ता का आनंद लिया, और सिर्फ परिवार के लोगों ने नहीं, सालों ने, जीजाओं ने, मतलब पूरे लालू प्रसाद जितने रिश्तेदार थे, सब में सत्ता का सुख भोगा। कोई विधान परिषद में गया, कोई एमएलए बना, कोई मंत्री बना, कोई पार्षद बना, जिसको जहां मौका मिला, जिसकी जितनी क्षमता थी उतना उसने बिहार की राजनीति में अपना लूट का डंका मचाया। आज विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी आज एक सबसे बड़ा दल तो ही, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा दल है, लेकिन जिस तरीके से 2020 का प्रदर्शन रहा था तेजस्वी यादव का, नीतीश जिसके साथ सरकार में चले गए थे, तो ये प्रभावशाली है। और जो माना जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसका बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। तो तेजस्वी यादव इसमें अपने भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। जहां तक निशांत की बात है, निशांत से काफी लोग अशांत हो रहे हैं बिहार की राजनीति के अंदर। उनको यह लग रहा है कि भाई निशांत सक्रिय होंगे तो नीतीश कुमार के राजनीति से गायब होने के बाद जो वोट बैंक हमें मिलने वाला था, अब वो निशांत के साथ जुड़ा रहेगा। तो निशांत ने कई लोगों को बिहार की राजनीति में अशांत किया, और संजय झा ने तो सीट भी बता दी कि हरनौत से उनको चुनाव लड़ना है। जिस सीट से नीतीश कुमार 77 और 80 का चुनाव हारे थे, उसके बाद नीतीश कुमार 85
85 का चुनाव वहां से जीते थे हरनौत से, 90 का वो चुनाव लड़े नहीं, और 95 में समता पार्टी के चुनाव से चिन्ह पर हरनौत से नीतीश कुमार विधायक बने थे। उसके बाद वो लगातार विधान परिषद गए। तो हरनौत सीट पर कह दिया गया है निशांत को कि आप तैयारी कीजिए, हरनौत से आपको चुनाव लड़ना है। जब इतना संदेश उसको चला गया है निशांत कुमार को, तो ये तय है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जेडीयू की जो विरासत है, जो नीतीश कुमार की गद्दी है, उस पर ऊपर बैठने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में भगदड़ ना मचे, तो एकजुट बने रहे, तो के बेटे को गद्दी पे बिठा दो और पीछे से राजनीति के सारे समीकरण हम तैयार करें। जैसे अभी नीतीश कुमार कमजोर है, तो अभी तो संजय झा और बाकी जो सहयोगी लोग जिस तरीके से लल्लन सिंह राजनीति चला रहे हैं बिहार के अंदर और केंद्र के अंदर, वैसे ही कोशिश करेंगे कि भाई निशांत कठपुतली बनकर रहे। अब ये देखना होगा कि निशांत की राजनीति जनता कितना स्वीकार करती है। देखिए, परिवार पुत्र के आप ला सकते हो, लेकिन जेडीयू के बिल्कुल आपको स्वीकार, लेकिन जनता स्वीकार करती है कि नहीं? आपको जनता का स्वीकार करेंगे तो आप नेता बने जाओगे, आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया तो कितना भी नीतीश कोशिश कर ले या कितना भी कोई कोशिश कर ले, आप राजनीति में स्थान बना नहीं सकते। और भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत उदाहरण है कि परिवार ने आपको थोपा, लेकिन आप न पार्टी के लिए कुछ कर पाए, न अपने लिए कुछ कर पाए। राहुल गांधी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई इंदिरा गांधी ने सब कुछ सौंपा, लेकिन वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर पाए, सोनिया गांधी ने सौंपा, लेकिन आप पार्टी को मजबूत पाए, ना खुद राजनीतिक रूप से स्थापित हो पाए। तो मुझे लगता है कि निशांत की योग्यता देखना पड़ेगी कि आप पार्टी के अंदर कितनी जान डाल पाते हो, पार्टी को कितना एकजुट कर पाते हो। नीतीश का जो कमिटेड वोटर रहा है लंबे समय से, वो क्या आपको नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव देखता है या वो किसी और पार्टी को जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चुनौती तो है, इन चुनावों में पता चल जाएगा कि निशांत कितना कमाल कर पाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर विनोद जी, तस्वीर में जो दिखा रही हूँ और बबल भी चला रहे हैं ताकि समझ में आए कि तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, ये सिपाही ठुमका लगाओ, क्या उन्हें जानकारी नहीं है कि ठुमका लगाने से नौकरी जा सकती है, या जानबूझकर अपनी हनक दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए सिपाही को, एक वर्दीधारी को हम अपने इशारे पर नचा सकते हैं, इसलिए किया गया? या फिर कहूं कि ये अपरिपक्वता है तेज प्रताप की, जो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और नप गए सिपाही या बॉडीगार्ड उनके? देखिए, तेज प्रताप लगातार इस तरह की तमाम विवादित बयानों के लिए या इस तरह की कार्यवाहियों के लिए जाने जाते रहे। आप याद करिए, वो कभी अपने परिवार में भी अपने भाई को लेकर भी कुछ बोल देते हैं, कभी वो त्रिशूल लेकर के वो कांवड़ यात्रा निकल जाते हैं, कभी उनकी तस्वीरें आप देखिए बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का मोर पंख लगा करके वो सपने में आते हैं। तो वो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। और ये बात आपकी सही है कि देखिए, क्योंकि अभी समीर ने भी कहा, अब लालू यादव जी का परिवार जो है वो लगातार सत्ता में रहा है, तो सत्ता की हनक, सत्ता की धमक या सत्ता का अहंकार या सत्ता का रौब जो भी कहिए, वो तो उनके अंदर है ही। और तेज प्रताप को लगा होगा सिपाही है, खड़ा हुआ है, क्या है, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों माँ बेटे, माँ और पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भाई भी उप मुख्यमंत्री रहे, खुद भी ये मंत्री रहे, तो ये मैं कहूँगा नाचेगा। तो होली के मौके पर नचवाने लगे, जबकि उनको ज्यादा जिम्मेदारी परिचय देना चाहिए था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बुरा ना मानो होली, तुरंत बोल दिया था ये कहने के बाद, लेकिन ये जिक्र किया उन्होंने कि बुरा ना मानो होली है। उनको ये पता होना चाहिए, एक मंत्री के नाते और एक विधायक रहे हैं, सब कुछ है, कि जो वर्दी वाले पुलिस वाले ड्यूटी पर होते हैं उसके साथ होली नहीं खेली जाती है, क्योंकि ड्यूटी पर होते हैं। और इसीलिए पुलिस की होली अगले दिन होती है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सभी जगह पुलिस वालों की होली अगले पुलिस लाइन में होती है। सर, जो व्यक्ति मंत्री रहते, जब मंत्री थे, अपने कार्यालय से अगर फूलों का जो था गमला था वो उठा के अपने घर ले जाए कि मुझे अच्छा लग रहा है सो मैं घर में लगाऊंगा, तो आप उससे क्या उम्मीद करें? कहा ना, वो तो मैंने पहले ही कहा। बयान सुनवा देती हूँ विनोद जी, बयान सुनवा देती हूँ, क्योंकि तेज प्रताप जैसे ही चर्चाओं में आए अपने होली के इस कार्यक्रम के दौरान, चाहे स्कूटी चलाना हो, चाहे ये सिपाही को नचवाने की बात हो, बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया है। अब कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या बयानबाजी की जा रही है बिहार की सियासत में, आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह का बयान। मैं समझता हूं लालू यादव जी के परिवार के दिलो दिमाग पर, खास करके उनके लाडले का, जो भी लाडले हैं, वो लाडले आज होली में पुलिस को डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, भूल गए हैं। वो समझते हैं कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई जी वही यहाँ के राजकाज चलाने वाले हैं। अब वो मानसिकता छोड़ दें। जनता ने नकार दिया है लालू जी के परिवार।
देखिए, आरजेडी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी। आरजेडी इस तरीके से बचाव कर रही है कि होली है, बुरा ना मानो होली है। अगर एक सिपाही जो उनके साथ तैनात है कह दिया नाचने के लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया? ये सरकार तो मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इसको इश्यू बना लिया। लेकिन इश्यू बनाने वाली खबर तो कहीं ना कहीं है ना हर्षवर्धन, जिस पर तो सवाल पूछे जाने चाहिए तेज प्रताप से भी, उनकी पार्टी से भी, कि एक सिपाही की नौकरी पर तो बनाई ना, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, नौकरी जा रही है। प्राची, अच्छा है कि आज हम सवाल पूछ ले रहे हैं और तेज प्रताप को हम नेता नहीं बना रहे हैं। नहीं तो 80 और 90 के दशक में हम ही लोगों ने लालू प्रसाद यादव को इसी तरह की हरकतों पर कहा कि बड़े साफ मन के हैं, बड़े भोले मन के हैं लालू जी। अरे वो तो ऐसे ही सबको भग भग करके डांट देते हैं। और टीवी चैनलों पर भी आनंद में चलता था जब टीवी शुरू हो गया 95 के बाद। भला है कि आज सब कुछ जनता के सामने है कि ये हरकतें करने वाला नेता नहीं हो सकता है। और उसके बाद तेज प्रताप यादव मीडिया को ही गोदी मीडिया, गोदी न्यूज कहकर और उसके बाद उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। लेकिन ये एक चित्र है, बार बार लोग कहते हैं। और अभी हमने जब कल ही तो चर्चा की थी कि एएसआई को जब भीड़ ने पीट कर मार दिया था, तो हमने भी कहा था, विजय जी ने भी कहा, हम सब ने कहा भाई ये भी तो जंगल राज है। लेकिन असल जंगल राज क्या होता है, इसका असली प्रमाण है ये। क्या नीतीश की सरकार के किसी व्यक्ति की यह हैसियत है कि इस तरह से कहे कि ये सिपाही, उसका नाम लेके ठुमका लगाओ नहीं सस्पेंड करा देंगे? जिनकी सरकार है, जो 2005 से 20 साल हो गए जिनकी सरकार लगातार है, उनमें यह हिम्मत नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पुत्र, और मैं बार बार कहता हूं, इसको दोहरा रहा हूं, तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ चेहरा है, लालू जी का असली प्रतिरूप तेज प्रताप यादव हैं। हम उनको, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि वो रील और उस सब में कह दिया जाता है कि नहीं वो तो दूसरी तरह के हैं, भोले हैं, कोई फिल्म आ गई, कोई पिक्चर आ गई, कोई सोते हुए उनको भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं है भैया। जो लालू यादव करते थे, जो बचपन से तेज प्रताप ने उनको करते देखा, वही तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। समय बदल गया है, लाठी लेके लोग नहीं खड़े हैं, थोड़ा मीडिया वालों को धमकाया नहीं जाता, थोड़ा शोरूम से कुछ गड़बड़ियां नहीं होती, लोगों को उठाया नहीं जाता, वसूली और अपहरण के धंधे बंद हो गए, वरना समय वही है। उसका एक चित्र भर है, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। लेकिन इस घटना को अब जोड़ रही है और आरजेडी। एक चीज और मैं कहूं, कमाल की बात कि सिपाही को सस्पेंड कर दिया, वो बेचारा करे मुझे क्या? इसका कारण नहीं समझ में आएगा। उसको सिपाही को सस्पेंड क्या करने का करे? कोई कारण नहीं है। गलत है वो भाई, उसको सस्पेंड करके सरकार ने क्या हिम्मत है तो तेज प्रताप यादव के ऊपर मामला दर्ज कराइए कानून ना। का राज है, नियम तो नियम है, सिपाही को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। खैर, इस मुद्दे को लेकर अब आरजेडी ये कह रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, इसीलिए इस मुद्दे पर फोकस करना चाह रही है मौजूदा सरकार। नीतीश कुमार खुद नहीं ये बता पा रहे कि बिहार में जंगल राज क्यों हो रहा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ रहा है, पुलिस वालों पर हमला क्यों हो रहा है, क्रिमिनल्स इतने आखिर उनके हौसले कैसे बुलंद हो गए कि एक एक करके हमले भी कर रहे हैं और भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हालात कैसे हो रहे हैं।